तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम आपको पुराण के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पुराण एक ऐसा ग्रंथ है जो जिसमें प्राचीन आख्यानों का संग्रह है, उसे हम पुराण कहते हैं। प्राचीन आख्यानों के संग्रह को पुराण कहते हैं। पुराणों की कुल संख्या 18 है और उप पुराण की संख्या टोटल 30 उप पुराण है। सर्वाधिक प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है, जिसमें सातवाहन वंश की चर्चा है। दोस्तों आपको मैं याद दिला दूं कि सातवाहन इतिहास का प्रथम वंश है जिसने शीशे का सिक्का चलाया था, और गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे महानतम शासक था। दूसरा है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में मौर्य वंश और गुप्त वंश की जानकारी हमें मिलती है। उसके बाद वायु पुराण। वायु पुराण में हमें शुंग वंश और गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। सबसे बड़ा पुराण दोस्तों स्कंद पुराण है, जिसमें लगभग 81,000 श्लोक है। और सबसे छोटा पुराण दोस्तों मार्कंडेय पुराण है, जिसमें दुर्गा सप्तशती का चर्चा उल्लेख मिलता है। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारदीय पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्राह्मण पुराण। सबसे प्रसिद्ध पुराण दोस्तों भागवत और विष्णु पुराण है। सबसे प्रसिद्ध पुराण कौन सा है? भागवत और विष्णु पुराण। प्रथम पुराण ब्रह्म पुराण को कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों हम आज आपको महाभारत के बारे में भी बताने जा रहे हैं। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित यह विश्व का सबसे महानतम सबसे बड़ा महाकाव्य है, जिसमें 18 पर्व, 1948 अध्याय और 1,02,17 श्लोक है। इसलिए इसे सप्तसाहस्त्र संहिता भी कहते हैं। प्रारंभ में दोस्तों 8,800 श्लोक था, बाद में इसमें जो है सो 24,000 श्लोक हो गया। भरत जन्म के कारण इसे भारत भी कहा गया। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख दोस्तों आशुलायन गृह सूत्र में मिलता है। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख कहाँ मिलता है? आशुलायन के गृह सूत्र में मिलता है। इसकी रचना ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मानी जाती है। भगवान वेदव्यास ने स्वयं कहा है कि इसमें मैंने वेद, पुराण, उपनिषद, शिक्षा, न्याय, दर्शन, मीमांसा आदि सभी का संपूर्ण सार प्रस्तुत किया हूं। भागवत गीता महाभारत का सर्वाधिक शिक्षाप्रद भाग है दोस्तों। मानव की प्रत्येक समस्या का समाधान इस भागवत गीता में देखने को मिलता है। यह युद्ध कौरवों महाभारत का युद्ध दोस्तों कौरवों और पांडवों के बीच लड़ी गई थी, और इसमें पांडवों की जीत हुई थी। इस श्रीमद् भागवत गीता का संपूर्ण सार तत्व जो है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन समस्त गीता का सार तत्व है। तुम्हें भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, फल का अधिकार तुम्हें नहीं है। यह फल का अधिकार यह तुम हम पर छोड़ दो, यानी कि फल हमारे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म है। तुम सिर्फ कर्म कर सकते हो। फल की चिंता किए बिना निष्काम कर्म का भाव उन्होंने इसमें बताया है। महाभारत में कुल 8 प्रकार के विवाहों का भी उल्लेख मिलता है। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर सकते हैं।